जिज्जी की चोरी पकड़ी गई, हाँ पकड़ी गई गाइस। जिज्जी ने जो एक इंस्टाग्राम यूजर की चैट दिखाई थी, जिस इंस्टाग्राम यूजर को जिज्जी जानती भी नहीं थी कि नर है कि मादा की दोनों आधा आधा, उससे महीनों से मोटिवेशनल टॉक कर रही थी, उसमें से एक दिन की चैट दोनों तरफ से गायब की गई है। वो है 5 नवंबर की चैट, जबकि उस दिन चैट हुई थी शाम को 5:58 पे। हमने इसीलिए नया नया चश्मा खरीदा है ताकि नजर गड़ा के देख सकें। और माता जी कह रही हैं कि अभी हमने थूका नहीं है, जब हम थूकेंगे जब हमारी बहू बेटी को जरूरत पड़ेगी। तो माता जी, क्या बहू बेटी इसीलिए रखी गई हैं आपकी कि आप थूको तो वो चाटने आ जाएं? आपकी बहू बेटी का यही काम है। और माता जी कह रही हैं, जो औरतें ऐसे बोल रही हैं कि बच्चा पैदा कर ले, बच्चा पैदा कर ले, जिनको ऐसा लगता है वो आके एक एक दिन हमारे बेटे को ट्राई कर ले कि वो बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं। तो माता जी, आप ही अपनी बहू को 10-10 हजार की दवाइयाँ दिलवा रही थी। एक एक दिन भेज के देख लो बहू को अपनी को कहीं और, कि वो माँ बन सकती है कि नहीं। दूसरों को बोलने से पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखो कि पीछे क्या कांड करके बैठे हो। और माता जी, आजकल आपको मेरी बेटी मेरी बट्टी बड़ी याद आ रही है, वो कन्यादान वाली बेटी, उसके व्यूज़ पे नज़र पड़ गई है ना आपकी, है ना। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज हम बहुत डरे हुए हैं, हमको आपके संरक्षण की बहुत ज़रूरत है गाइज। हमको पता नहीं हमारे फ़ोन में भूत प्रेत आत्मा किसका साया आ गया, अपने आप कुछ भी हो रहा है मोबाइल में। कसम से कह रहे हैं गाइज, अपने नए चश्मे की कसम खाते कल की कल खरीद के लाए कि हमने अपने आप से कुछ भी पोस्ट नहीं किया। हम तो रात को 9 बजे घोड़ा बेच के सो गए थे, बहुत ठंडी पड़ रही है। 9 बजे के बाद हमारे हाथ भी कपकपाने लग गए हैं गाइज, क्योंकि उम्र हो गई है। हमने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन हमने देखा सुबह सुबह हमारा डीएम भरा पड़ा है, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, कम्युनिटी डल गई, अपने आप शॉर्ट्स वीडियो डल गए गाइज। हमने नहीं डाले तो हमको संरक्षण देना, हमें लोगों की बद्दुआओं से बचाना, हमें लोगों की गालियों से बचाना, माता जी की जो बद्दुआ देती है माता जी उनसे बचाना, हमारे संरक्षण में दरबारी बन के खड़े रहना गाइज। हम बिल्कुल कुछ नहीं किए, सच्ची बता रहे। जैसे हमारी बहू जी की ऐस वाली कम्युनिटी आई थी और बहू जी ने दीवालों में सिर मारा था, एम्बुलेंस आई थी, लेकिन बहू जी 9 बजे ही सो गई थी। सेम बिल्कुल डिट्टो हमने वही किया था कि हम 9 बजे सो गए थे और सुबह 6 बजे उठे हैं गाइज। तब हमको सारा मामला पता पड़ा है। पता नहीं हम कोई बाबा हो, को जो धुनी वाला बाबा हो, ऐसा कोई बाबा हो तो बता दो जो हमारे फ़ोन का इलाज करा दे गाइज। सच्ची बोल रहे हैं, हमको बहुत डर लग रहा है गाइज। सो गाइज, कल जो परसों सॉरी लाइव हुई थी, जिज्जी की लाइव हुई थी, उसमें 2-3 चीज़ें और रह गई थी, वो बताना बाकी रह गया। क्या है कि जब चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और जिज्जी ने तो पूरी चैट ही दिखा दी। मतलब सबसे अजीब वाली बात ये थी कि जिस इंसान को जीजी जानती नहीं, कुछ नहीं जानती है कि वो मेल है कि फीमेल है, क्या है, क्यों है, उससे महीनों से जीजी मोटिवेशनल टॉक कर रही हैं। और ये मोटिवेशनल टॉक किस टाइप की हैं, वो इनको हर रिएक्शन चैनल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस रिएक्शन चैनल ने आज आपके खिलाफ वीडियो डाली है, इसने आज ये वीडियो डाली है, इसने आज कम्युनिटी लगाई है, सारे सुअरों का झुंड बन के आ गया है। वो इंस्टाग्राम यूजर जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक रैंडम यूजर है, रैंडम इनका सब्सक्राइबर है, वो रिएक्शन चैनल वालों को सब सुअरों का झुंड बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि आप इस वाली जो ये है ना रिएक्शन चैनल वाली, इससे अपनी सुलह कर लो क्योंकि ये पावरफुल लगती है, वो आपकी किसी बात से हर्ट हुई है, ये पगलाई हुई है। और उसको साथ में जीजी भी एंटरटेन कर रही हैं। जीजी बता रही हैं, एक रिएक्शन चैनल वाली को कह रही हैं कि वो तो पागल है, दूसरी को बोल रही है ये सब कुछ इसकी वजह से ही हो रहा है, तीसरी को बोल रही है अरे वो तो बिक गई है, यही है उनकी असलियत, वो तो बिक गई है। सबको अपने जैसा समझा है क्या जिज्जी? खरीद और बेचने का काम होता है क्या आपके यहाँ पे? आप बिकी हो गया 2-4 बार जो औरतें बिक जाती हैं यहाँ पे? मतलब हल्के में ले रखा है गाइस सबने ही। और साथ में बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक हुई है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो जीजी ने चैट दिखाई, उसमें 6 नवंबर की चैट दिखाई, जो भी रिकॉर्डिंग सुनवाई या जो भी एसएस वाली स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे वो सब कुछ 6 नवंबर के थे, जबकि इन्होंने 5 नवंबर की चैट तो दिखाई नहीं। वो कहाँ है जीजी? जबकि 5 नवंबर को देखना, उसको वापस जाके 5 नवंबर को शाम को 5:58 पे इनकी बराबर चैट हुई है। दोनों साइड से वो चैट्स डिलीट की गई है। आप डिलीट कर दोगे वो समझ में आता है, क्योंकि आपने कोई मैसेज सेंड किया, आपने अनसेंड कर दिया। उससे क्यों डिलीट करवाई गई जीजी? वो तो एक रैंडम यूजर था,
उसको तो आप जानते भी नहीं थे। वो सारे चैट डिलीट कराए गए, तब उस आईडी का नाम चेंज करके उसको इंस्टाग्राम यूज़र बनाया गया। देन जीजी ने लाइव करी, देन जीजी ने सारे लाइव में वो चीज़ें खोली और सारी वो चैट दिखाई और साथ में अपनी मोटिवेशनल टॉक भी दिखा गई। वैसे तो जीजी बोलती है हम किसी भी सब्सक्राइबर से बात नहीं करते, लेकिन इतनी चुगली उसमें, इतनी चुगली, शायद ही कोई रिएक्शन चैनल का नाम उसमें नहीं था, अदरवाइज सबका नाम था, सबका नाम था। सिर्फ उनमें इनके पीआरस का नाम नहीं था, अदरवाइज सबका नाम था। दूसरी तरफ एक लाइव हुई थी जहाँ पे पैनल लगाया गया था और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन उससे पहले जीजी को एक बात और मुझे बोलनी थी कि जीजी ने अपनी लाइव में ये बोली, मुझे प्रूफ कर दो, मुझे ये प्रूफ कर दो, मैं मान जाऊंगी कि तुम एक बाप की हो। क्यों जीजी, तुमको पता है क्या एक से ज़्यादा बापों से कैसे पैदा होते हैं? मतलब इनके यहाँ ये बहुत कॉमन है किसी को ये बोलना कि अगर एक बाप के हो तो ये करके दिखाओ, अगर एक बाप के हो। क्यों, ज़्यादा बापों से पैदा होते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा पता होगी कि एक से ज़्यादा से कैसे पैदा होते हैं। कल जो पैनल लगा वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। जीजी ने भी अपनी बात रखी, माता जी भी आई वहाँ पे। माता जी ने थोड़े ज़्यादा प्रवचन दिए उस लाइव में। पहले तो बोल रही थी तुम रोई क्यों, तुम रोई क्यों, किन लोगों के लिए रो रही हो। माता जी ने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली और साथ में अपनी कन्यादान वाली बेटी को भी बहुत याद किया। गाइस, वो कन्यादान वाली बेटी करेक्टरलेस से अब मेरी बेटी बन गई है। जिससे कोई मतलब नहीं था, रास्ते अलग हो गए थे, वो अब मेरी बेटी बन गई है। उसके घर में लक्ष्मी आई है, माता जी अब नानी बन गई हैं। आप ये देखो इनके दोगलेपन का चरित्र या प्रमाण देखो। जिस दिन उसके घर में बेटी हुई थी ना, माता जी एक वीडियो डालती हैं, जहर उगलती हैं उस लड़की के खिलाफ, और उसमें कमेंट सेक्शन में कोई उनको कुछ कमेंट करता है, वहाँ पे माता जी ये कमेंट करती हैं कि आज मेरी बहू के ऊपर से कलंक हट गया, मेरी बहू को इंसाफ मिल गया। कोई इनको ये कमेंट करता है कि क्या आप मिलने जाएंगी, तो माता जी कमेंट करती हैं कि मेरी बहू से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ 6 या 7 दिन पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं। और आज क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले उसको अच्छा बोल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखा रही है, पॉजिटिव कंटेंट दिखा रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए माता जी को अच्छा लग रहा है उसके बहाव में बहना। आज वो मेरी बेटी हो गई, बहन के लिए बहन हो गई। भाई भी सोच रहा है कि मन करेगा तो मैं मिलने जाऊंगा। एक वही वाहिता जो उसको चुप करा रहा था कि मुंह खोला, कोई और कहीं पे भी मुंह खोलेगा लेकिन टॉर्चर इस लड़की को किया जाएगा, हम बदला इससे लेंगे। माता जी ने क्या चिट्ठा उस लड़की के बारे में नहीं खोला, लेकिन बोलते हैं ना, थूक के चाटना। अपनी बेटी को ऐसे बेइज्जत करके ये ऐसे कर लेंगे? नहीं करेंगे। वो लड़की इनको आज तक याद नहीं करी, जब से उसने प्रेगनेंसी किया, जब से उसकी एनिवर्सरी हुई है, आज तक इनको याद नहीं किया। जब से उसकी डिलीवरी हुई है, तब से उसने एक बार भी याद नहीं किया कि मुझे अपने वो वाले माँ की याद आ रही है, वो वाले बाप की याद आ रही है, वो वाली बहन की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माता जी को वो बेटी बहुत याद आ रही है कि लोग मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं, हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं, हम कुछ भी करें, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी मुंह नहीं खोल रही तो तुम कौन होते हो मुंह खोलने वाले? वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी बन गई। क्यों? क्योंकि व्यूज का खेला है गाइस। जैसे ही उसके पास जाएंगे तो व्यूज एकदम बढ़ जाएंगे। आप सोचो ये लोग कितने दोगले चरित्र के। माता जी ने वहां पे एक चीज और बोली, वैसे तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, आजकल हमारे बेटे के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, बस हम इतना ही बोलेंगे। माता जी आप सब कुछ तो बोल गई और कितना बोलती। माता जी ने बोला, जो भी लोग मेरे बेटे को बोलते हैं बच्चा नहीं किया, बच्चा नहीं कर रहा, बच्चा नहीं कर रहा, आके एक एक दिन के लिए मेरे बेटे को चेक कर लो वो इस लायक है कि नहीं। वाह माता जी वाह, जो अपने बेटे को हर औरत के पास भेज दे, बड़ा अच्छा माता जी, बड़ा अच्छा। तो माता जी जितना आप रोई है ना यहाँ पे अपनी बहू के बच्चे के लिए, उतना तो कोई सास रोई होगी। जितना आपने अपनी बहू की बेइज्जती की होगी ना यहाँ पे, उतना तो शायद ही किसी ने की होगी। जितना आपने चीजें बताई होंगी ना अपनी बहू के बारे में, चाहे उसको बद्दुआ देना हो, चाहे आपने उसको ये बताया हो कि हमने उसको बच्चा होने की 10,000 की दवाई दिलवाई थी लेकिन उसने ली नहीं, चाहे आपने कुछ भी बोला हो,
आपने सारे भेद दिए हैं और फिर आपके पूरे खानदान ने एक प्लानिंग और प्लॉटिंग करके किसी एक दूसरी औरत को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दिया कि उस औरत की वजह से हमको बच्चा नहीं हुआ, उस औरत ने हमारा बच्चा नहीं होने दिया, उसकी वजह से मेरे पति ने मुझको 1 साल तक टच नहीं किया। ये इल्ज़ाम लगा दिया उस पे। और अब आप बोलते हो कि अभी तो उनको 4-5 साल इंजॉय करना है। आप पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर लो, पूरी ज़िंदगी इंजॉय करो। किसी को कुछ नहीं पड़ी होती है। बच्चा करना अपना पर्सनल अधिकार होता है, अपनी पर्सनल पसंद होती है कि कब हम माँ बाप बनने के लायक हैं, कब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहराना, ये कहाँ का इल्ज़ाम है? कल को आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे सेम ऐसा ही, तब आप क्या करोगी? अब आप करो तो सब ठीक, कोई दूसरा करे तो आप किसी को टॉन्ट मार लो, आप किसी को व्यूज़ के लिए थूक के चाट लो, आप कुछ भी कर लो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा नहीं करना चाहिए। माता जी ने कल एक थंबनेल डाला कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। माता जी थोड़ा ध्यान से देखती ना तो आपको भी पता चलता कि आपकी बेटी क्या क्या चुगली कर रही थी एक नॉर्मल इंस्टाग्राम यूजर से, और महीनों से कर रही थी। वैसे बोलती हैं हम किसी रिएक्शन चैनल को नहीं देखते, हम तो ब्लॉक कर देते हैं, हम तो देखते ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो आता ही नहीं है, हमको जाता ही नहीं। और हर रिएक्शन चैनल की वहाँ पे बेटी जी चुगली कर रही हैं। कौन है इनसे बड़ी चुगली वाला? और माता जी ने आगे थंबनेल लिखा है वहाँ पे, अभी मैं आत्मनिर्भर हूँ, खुद सक्षम हूँ, अभी मैंने थूका नहीं है, जो मेरी बहू बेटी आएंगी जब मैं थूकूंगी तब आ जाएंगी वो। मतलब इन्होंने अपनी बहू बेटियों को अपना थूका चाटने के लिए, साफ करने के लिए रखा हुआ है क्या? कि माता जी जब थूकेंगी तो बहू बेटी उसको चाट के साफ कर लेंगी। मतलब पूरे खानदान में एक दूसरे का थूका चाटते रहते हो क्या? इसीलिए सबको ये थूकना चाटना, ये गू, इन सब चीज़ों से बड़ा प्यार है। समय समय पे इनको हर तीसरे दिन ये चीज़ें याद आ जाती हैं कि इसने थूका, इसने चाटा, इसने किया, इसने कर लिया, इसने कर लिया, इसने कर लिया। ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है इनके यहाँ पे। सो गाइज इनका सच्ची में ऐसा है कि ये कुछ भी बोल लें सब सही, सब सही। मतलब कोई और बोलेगा वो गलत है। जो इनको आईना दिखा रहे हैं वो बिके हुए हैं। जो इन मतलब कभी इनके फेवर में बनाते थे, आज इनको आईना दिखा रहे हैं वो बिक गए हैं। उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, इनका ईमान धर्म है। ये किसी की धज्जियां उड़ा दें, ये किसी के चरित्र की धज्जियां उड़ा दें, ये कुछ भी बोल दें उसकी अनमैरिड लाइफ के बाद, और जब खुद की जरूरत हो तो मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, जिससे कोई लेना देना नहीं था, बेटी भी बोल रही है हमको तो बहुत खुशी हुई कि उसको बेटी हुई है, उसकी माँ की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बेटा भी एक टाइम के बाद थोड़ा अलग हो जाता है। जो माँ बेटी का बॉन्ड होता है वो सबसे प्योर होता है। और इनके कमेंट सेक्शन में एक दिन कमेंट्स आ रहे थे कि जिसने लप्पी और लप्पू को धोखा दिया है भगवान ने उन सबको बेटी दी है। और माताजी उन कमेंट्स को एंटरटेन कर रही थी कि मतलब ऐसे होता है ना, बेटियां बोझ हो गई हैं, या इसकी माँ ने किसी को धोखा दिया है तो अब बेटी बदला लेगी, उसका बेटी भी कोई कांड करेगी तब इस माँ को पता चलेगा। माताजी ऐसे को एंटरटेन कर रही हैं। और मात्र 5 दिन हुए हैं उन सारे कमेंट्स को, और माताजी को अब अपनी बेटी की याद आ रही है, जबकि वो बेटी याद ही नहीं कर रही है। बताओ भला भाई। एक सेकेंड, यही है इनकी हकीकत। ये खुद सब्सक्राइबर से अपनी पूरी पंचायत करते हैं, अपने पूरे घर की राम कहानी बताते हैं, रिएक्शन वालों की पंचायत करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, रिएक्शन वालों ने ही हमारे साथ गेम खेला होगा, रिएक्शन वाले ही फेक आईडीज बना के आ गए होंगे। इनके चक्कर में ना आज मेरे सब्सक्राइबर्स भी गुस्सा हो गए। मुझे कितने सारे डीएम आ गए कि दीदी आपको हम मैसेज करते हैं, आप हमको रिप्लाई नहीं करती, आप भी हमसे ऐसे जिज्जी की तरह मोटिवेशनल टॉक किया करो, आप भी हमसे ऐसे चुगली किया करो। बताओ भला, इतना गलत असर पड़ रहा है सब्सक्राइबर्स के दिमाग में। हम नहीं करते हैं गाइस, हम सिर्फ उतना, कोई हमको बर्थडे विश कर दे, कोई हमको एनिवर्सरी विश कर दे, कोई कुछ अच्छा हमको बात बता दे, कोई ज्ञान की बात कर दे, ओके थैंक यू बहन, बस इतना ही हम बात करते हैं। ऐसे नहीं बात करते हैं गाइस, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन बताओ गाइस, जीजी कितनी फ्री, 2 बच्चे, जीजी घर का पूरा काम भी करती, पूरा सोशल मीडिया भी संभालती, पूरा लिंक पीपीडीएम भी करती, अब सब कुछ करती हैं जीजी, और फिर भी इतनी वेली है कि महीनों महीनों तक लंबी लंबी चैटें कर लेती हैं। एक
अनजान अनजान सब्सक्राइबर से। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मैंने सुना है कि जिज्जी का कोई और वीडियो आया है जिसमें जिज्जी ने आधे घंटे की कोई सफाई दी है। जब हम देखेंगे तब हम बात करेंगे, अभी हमने देखा नहीं है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे थोड़े संरक्षक का ध्यान रखना गाइस, हम बहुत डरे हुए हैं।